यहाँ पर एक फंक्शन f दिया गया है जो रियल सेट से रियल सेट पर डिफाइन है और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसका एक इमेज जो है 2 पर वो 2 है और साथ ही साथ जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो है ये ट्रू है सभी x और y के लिए जो कि रियल सेट से आ रहे हैं। और एक अनदर फंक्शन g डिफाइन किया गया है जो है एक्स क्यूब एफ एक्स। तो हमें j प्राइम 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें एक फंक्शन g गिवन है जो कि इस तरह से है, वो है एक्स क्यूब एफ एक्स और हमें निकालना है g प्राइम 2। तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ g सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x3 एफ प्राइम एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, एफ एक्स प्लस थ्री एफ एक्स इंटू 3x²। ये जी डैश एक्स हो गया है लेकिन हमें तो 2 पर वैल्यू चाहिए थी, तो जी डैश 2 यानी कि x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 एफ डैश 2 प्लस f2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी और f2 का जो वैल्यू है वो 2 हमें गिवन है। सो 2 इंटू 3 इंटू 4 ये हो चुका है और 8 एफ प्राइम 2 और लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था वो था जी प्राइम 2। इसका मीनिंग हुआ कि 3 4 इज 12 एंड 12 2 इज 24। सो 24 प्लस 8 एफ प्राइम 2 ये हुआ और ये था जी प्राइम 2। यानी कि अगर हमें जे प्राइम 2 का वैल्यू चाहिए तो हमें ये जो एफ प्राइम 2 है इसका वैल्यू नॉन होना चाहिए, यानी कि हमें एफ प्राइम का वैल्यू चाहिए। साथ ही साथ हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि एफ एक्स एफ वाई इसका जो मोड है यानी कि डिफरेंस ऑफ इमेज जो दे रखा है वो 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई और इसकी पावर थी 3/2। तो ये एक लिप्स्टिड्स फंक्शन होता है जो इस इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर जो ये 5 और पावर्स हैं ये ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। सपोज करो दिस इज आइदर एल्फा और ए और दिस इज एम। सो एम और ए जो होने चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो अगर इस तरह से कोई फंक्शन इस इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है तो वो जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन सी है। और कांस्टेंट फंक्शन जो है यानी कि एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हर एक पॉइंट पर सेम इमेज देते हैं। अब जैसे कि गिवन कंडीशन थी कि f2 जो है वो 2 है और यहाँ पर हमें पता है कि fx जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हर एक पॉइंट पर सेम इमेज देंगे, यानी कि जो c का वैल्यू है वो 2 है, यानी कि fx जो है वो ये है। अब हमें फंक्शन मिल गया है तो f डैश x क्या होगा, वो 0 होगा। इसका मतलब हुआ f प्राइम 2 क्या हुआ, 0 हुआ। तो जो हमें लास्ट में रिजल्ट या सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला था ये, इसमें बस एफ प्राइम 2 की वैल्यू रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो जे प्राइम 2 जो होगा वो होगा 8 इंटू 0 प्लस 24 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 मिलेगा। तो जो जे प्राइम 2 है वो 24 है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको ये वैल्यू दे रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बस इसमें यही बात याद रखनी है कि जो गिवन कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यानी कि mod of fx minus fy is less than equal to m within mod x minus y raised to the power alpha और a, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वेयर m एंड alpha is greater than 0, तो वो एक लिप्स्टिड्स फंक्शन होता है और वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा।